नमस्कार, ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं पंडित दिनेश चंद्र। आज मैं बात करूंगा नए साल 2020 की, यानी नए साल 2020 में उन भविष्यवाणियों का क्या होगा जिन भविष्यवाणियों में दुनिया के लिए बेहद संकट भरा बताया गया है। और ये जो भविष्यवाणियां हैं आम भविष्यवाणियां नहीं हैं, बल्कि ऐसे भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई हैं जिनकी आज तक की गई कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई है। तो क्या साल 2020 इस बार दुनिया और देश के लिए खतरे का अंदेशा लेकर के आया है? जी हाँ, ये सच है, क्योंकि इस बात की तस्दीक ज्योतिष विज्ञान से लेकर के दुनिया के दो मशहूर भविष्यवक्ताओं ने की है। भविष्यवक्ताओं की माने तो नए साल 2020 में भयंकर तबाही की आशंका है। धरती पर जल प्रलय आने के साथ साथ यूरोपीय देशों में एक जाति विशेष का जो कट्टरपंथ है उसका चरम पर होने का भी खतरा जताया गया है। इसके साथ ही हम आज बात करेंगे इस वर्ष भारत की कुंडली क्या कहती है, देश किस दिशा की ओर जाएगा। भविष्यवक्ताओं और ज्योतिष के द्वारा जताई गई आशंका साल 2020 में शुरू होते होते नजर आने लगी है। अमेरिका ने ईरान के टॉप कमांडर, यानी जो उनके जनरल थे, उनको मिसाइल हमले से मार गिराया। ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि इस घटना से पूरे दुनिया में तनाव पैदा हो गया। और आज ये हालात है कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को निराधार नहीं बताया जा सकता है। आज हालत यह है कि ईरान ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया है, साथ ही अमेरिका ने भी उसने ईरान की इस धमकी को स्वीकार किया है और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसने भी बोला है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि और जो भविष्यवाणी थी, जो भविष्यवक्ता थे, जो मशहूर भविष्यवक्ता, उन्होंने क्या क्या भविष्यवाणी की है, क्या ऐसा कहा है कि साल 2020 में क्या ऐसा होने वाला है जिससे देश दुनिया आफत में फंस जाएगी। तो फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता रहे मिशेल डी नोस्ट्राडेमस ने, है ना, ये बहुत ही फेमस नाम है। मिशेल डी नोस्ट्राडेमस ने सदियों पहले जो भविष्यवाणी की, आज वो सभी सच साबित हो रही है। आज की नहीं, उन्होंने बहुत पहले जो भविष्यवाणी की वो आज बिल्कुल सही साबित हो रही है। भविष्यवक्ताओं ने साल 2020 में, नोस्ट्राडेमस ने साल 2020 में दुनिया के खत्म होने के संकेत मिलने की बात भी कही थी। नोस्ट्राडेमस का विश्वास था कि साल 2020 के बाद नए युग की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा था कि इस साल दुनिया में कई बड़े देश आपस में टकराएंगे, और ये चीज दिख रही है कि दुनिया के कई बड़े देश, अमेरिका, ईरान, इराक और भी बड़े बड़े देश आपस में टकराने की स्थिति में खड़े हुए हैं। इससे आर्थिक तौर पर संकट पैदा होने की भी आशंका उन्होंने जताई थी। और नोस्ट्राडेमस की जो ये भविष्यवाणी है वो बिल्कुल सच साबित होने जा रही है। इन सब से हटकर साल 2020 में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने की आशंका जो जताई गई थी, उन्होंने कहा था, वो दिखने लगी है। उनकी भविष्यवाणी में कहा गया साल 2020 में दुनिया में कई बड़े शहरों में युद्ध जैसे हालात भी पैदा हो जाएंगे, लोग सड़कों पर उतर आएंगे। नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी कि जैसे ही वर्तमान हालात देश और दुनिया में नजर आ रहे, मतलब उन्होंने जो भविष्यवाणी की वो चीजें दिख रही हैं। बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा बहुत ही बड़े भविष्यवक्ता रहे और इन दुनिया में इनका नाम है। वेंगा की सबसे पहले की हुई तमाम सारी भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं, जिसमें सोवियत संघ का विघटन, उन्होंने बोला था कि सोवियत संघ का विघटन होगा, सोवियत संघ का विघटन हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को हमला हुआ, यह भी उनकी भविष्यवाणी थी। राजकुमारी डायना की मृत्यु
के बारे में उन्होंने बताया था, वो भी सच साबित हुआ। और प्राकृतिक आपदा जैसी चीजें शामिल है। उन्होंने तमाम सारी प्राकृतिक आपदाएं जो बताई कि ये इस तरीके से ये बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, बहुत बड़ी आपदा आ सकती है प्राकृतिक, वो चीजें सारी सच साबित हुई है। बाबा बेनगा का असली नाम जो था वो बेलोगिया पांडेजा दिमित्रोवा था। वह सन 2011 में पैदा हुई और 1966 में उनकी मौत हो गई। 12 साल की उम्र में बाबा बेनगा ने अपनी आंखें खो दी। आंखें खोने के बाद भी उनका जो भविष्यवाणी का मतलब एहसास, उनको जो एहसास हो जाती थी भविष्यवाणी करने के लिए, देख नहीं सकती थी दुनिया को, लेकिन उनके अंदर वो शक्ति आई, वो एक ताकत आई, वो एक ईश्वरीय शक्ति कह सकते हैं आप, जो कि उनको एहसास हो जाता था कि आगे क्या होगा। तब उन्हें एहसास हुआ था, जब वो उस उम्र में थी, कि उन्हें एहसास हुआ कि वेनगा को भविष्य देखने के लिए ही भगवान ने उनकी आंखें छीनी है। उनको ये लगा कि जब वो उनकी आंखें गई छोटी उम्र में, उसके बाद उन्हें बहुत सारी चीजें ऐसी दिखने लगी जो वो लोगों को बताने लगी और वो सच साबित होने लगी। तब उनको ये लगा कि शायद उनकी जो आंखें छीनी है ईश्वर ने, तो इसीलिए छीनी है कि उन्हें एक अदृश्य शक्ति दी है और उस शक्ति से वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। बाबा बेनगा ने मरने से पहले 85 साल की उम्र में 2020 के लिए कई भविष्यवाणियां की है। बाबा बेनगा के मुताबिक साल 2020 में यूरोप में मुस्लिम कट्टरपंथ अपने चरम पर है। इसके अलावा नए साल में प्रलय और आपदाएं जैसी तमाम स्थितियां बनेंगी, ये भी उन्होंने भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि इस बात के लिए भी लोगों को चेताया कि आने वाले साल में देश में धर्म के आधार पर विभाजन हो सकता है। मौजूदा हालात को देखते हुए ये बात तो सच साबित होती दिख रही है। इसके अलावा उन्होंने एक और भविष्यवाणी की है, जिसके मुताबिक साल 2020 में चीन, भारत और रूस दुनिया में एक साथ खड़े दिखेंगे। अब आइए बात करते हैं अपने देश भारत की। वर्ष 2020 भारत के लिए कई बड़ी घटनाएं एवं चुनौती लेकर के आया है। इस वर्ष भारत की कुंडली क्या कहती है? देश किस दिशा की ओर जाएगा? विश्व गुरु बनने का सपना भारत का पूरा होगा या नहीं? सीएबी है, जिसे सीएए कहते हैं। सीएबी पहले आया, फिर उस कन्वर्ट हुआ सीएए में। एनआरसी आदि मुद्दे क्या दिशा लेंगे? राम मंदिर मुद्दा समाप्त होकर के भी खत्म नहीं हुआ है। क्या मंदिर मन अनुसार बनेगा या नहीं? इन सब सवालों के जवाब हम तलाश रहे हैं भारत की कुंडली का विश्लेषण करके। वर्तमान वर्ष 2020 की कुंडली में जनवरी महीने की पहली तारीख को वृश्चिक लग्न का उदय हुआ। स्वयं जो लग्नेश लग्न में है, 5 ग्रह दूसरे भाव में है और राहु केतु अक्ष में। इससे साफ है कि देश के उत्तरी क्षेत्र में यानी उत्तर भारत में तनाव और संघर्ष जारी रह सकता है। मंगल का अपनी राशि में होना रक्तपात, प्रदर्शन और दंगा का प्रतीक है। पड़ोसी देश से युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। देश के अंदर भी आपसी संघर्ष की संभावना बनी रहेगी। अगर देखा जाए तो देश के मौजूदा हालात इन आशंकाओं को सही तरह से बयां कर रहे हैं। आज के जो हालात हैं उत्तर भारत के वो इसी तरीके के हालात हैं जो हमारी ज्योतिष में कहा गया है। जिस तरह से देखा जाए नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर के देश भर में प्रदर्शन और
हिंसा हुई है और तनाव लगातार बना हुआ है। इससे साफ है कि ग्रहों की चाल देश में उत्पात मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो यही सारी चीजें हमें आपसे चर्चा में करनी थी कि साल 2020 ज्योतिष और भविष्य वक्ताओं के द्वारा जो आशंका व्यक्त की गई है कि इस साल दुनिया और देश में बड़ी तबाही हो सकती है। यहां तक कि भविष्यवक्ताओं ने साल 2020 को विश्व युद्ध यानी तीसरे विश्व युद्ध होने की आशंका भी जताई है और उस आशंका को किसी तरीके से नहीं नकारा जा सकता है, क्योंकि साल 2020 शुरू होते ही जिस तरह से जो एक अंतर्राष्ट्रीय तनाव पैदा हुआ है, अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव पैदा हुआ है, और ये जो तनाव है ये चरम पर है। ईरान ने युद्ध की यानी जंग का ऐलान कर दिया है, वहीं अमेरिका ने भी करारा जवाब देने के लिए कहा है। ईरान के सेनापति की हत्या कर दी गई, उसके बाद ये हालात पैदा हुए हैं। तो ये साल 2020 है, इसमें की गई भविष्यवाणियां कि दुनिया में तबाही लेकर के आया हुआ है ये साल, और दुनिया में इस तरीके से परेशानियां पैदा हो सकती हैं, ये संकट पैदा हो सकता है, उस पर हमने चर्चा की। उन भविष्यवाणियों के मद्देनजर हमने ये चर्चा की है। और इसके अलावा हमने भारत के बारे में भी चर्चा की कि हमारी जो ज्योतिष के अनुसार जो भारत की स्थिति क्या रहेगी, कैसी रहेगी, उस पर हमने विस्तार से आपसे बातचीत की। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव और मेल हमें भेजें, हम आपको जवाब देंगे, संतुष्ट करेंगे। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें, और ज्योतिष से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।